दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप देख रहे हैं हमारे साथ कोलास हलचल पे भोपाल समाचार। चूंकि आज पूरे शिवपुरी जिले में गहमा गहमी का एक मौसम है। बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो अपने देश में मोदी सरकार के अंदर वहां पर वो आ रहे हैं और उनको लेकर के बहुत ही चहलकदमी है। तमाम लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, मगर वहाँ से कोसों दूर, काफ़ी दूर, मैं आपको इशारा देना चाहूँगा, मेरे हाथ को देखने की कोशिश कीजिएगा कि कोलारस से भी बहुत अंदर एक नदी पर वहाँ पर भी कुछ गहमा गहमी है। कूनो नदी की सहायक नदी है ये। उस नदी के बारे में बात करेंगे, उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर क्या चहलकदमी हो रही है। वहाँ पर भी हमारे क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र सिंह रघुवंशी पहुँचे हैं, साथ में टीम है जो वहाँ पर सर्वे कर रही है। ये मैं आपको एक यंत्र दिखाना चाहूँगा। ये तो मैंने ये ऋतिक रोशन की एक फिल्म में देखा था, कोई मिल गया मैं, इस तरह का कुछ था, एलियन टाइप सा जो भी था वो। बाकी मैंने नहीं देखा ये सब। क्या है ये? सैटेलाइट से डिजिटल है ये ऊपर से। अच्छा, डिजिटल है। हाँ, जो सर्वे कर रहे हैं पूरा इसके बारे में उस टीम से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी कि वहाँ पर आज ये क्या है इस नदी पे जहाँ पर आप पहुँचे हैं। मुकेश जी, पिछले 3 वर्षों से मुख्य आधार कूनो नदी को लेकर जितनी भी सहायक नदियाँ यहाँ 4 और मिली हैं, हम जहाँ खड़े हैं ये सोनपुरा गांव है, गणेश खेड़ा के पास, कोलारस ब्लॉक में आता है, कोलारस विधानसभा में आता है। मुझे क्षेत्रवासी भी मेरे खड़े हैं, मेरे पार्टी के पदाधिकारी साथी भी आज हैं। बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का दिन हमारी कोलारस विधानसभा को, शिवपुरी और पौरी विधानसभा को है कि हमारे यहाँ आज महाना वेंचर्स जो कूनो नदी की सहायक नदियों पर डैम बनाने के लिए डीपीआर का जिन्होंने टेंडर लिया है, उनकी टीम भी ये आज मौके पर काम कर रही है। सोनपुरा पर आज इनका प्रथम दिवस है आगमन का, तो हमारी टीम और मेरी भी इच्छा थी कि प्रथम दिवस हम भी हमारे क्षेत्र की खुशहाली के इस मौके पर ज़रूर उपस्थित हों। हालांकि आज हमारे क्षेत्र में हमारे वरिष्ठ नेता परम श्रद्धेय आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी दौरा है और यहाँ से तत्काल हम लोग वहाँ भी जाएंगे उनकी अगवानी के लिए। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय मोदी जी की डैम बनाओ, किसान की आय दुगनी करो, आदरणीय शिवराज जी की, मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता किसानों के प्रति जो है, और हमारे ये 4 डैम इस पर डीपीआर में प्रस्तावित हैं। एक कटीला गांव चर्च के पास है, वहाँ एक सहायक नदी पर भी है, 2 पौरी के नज़दीक हैं, और तीसरा हमारा ये सोनपुरा पर है जो कोलारस ब्लॉक में है, और नैनागिर भी हमारी कोलारस विधानसभा में है, बमोरी विधानसभा से लगा हुआ लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। ये 4 डैमों का डीपीआर बनने का काम प्रारंभ है। 27 दिन में हमारे कटीला पर जहाँ चर्च के पास पड़ता है वो डीपीआर बन चुका है, ऐसा ये कंपनी के इंजीनियर्स ने मुझे बताया है। आज हम सोनपुरा पर इसका प्रारंभ कर रहे हैं और 15 दिन में इसका भी डीपीआर बनकर 15 दिन बाद हमारी ये टीम सीधा नैनागिर पर प्रस्थान करेगी और लगभग 15 से 20 दिन वहाँ भी लगेंगे। आने वाले 3-4 महीने में ये समस्त डीपीआर बनकर मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के माध्यम से और केंद्र की योजनाओं में आदरणीय मोदी जी की योजना के माध्यम से इसको हमें वित्तीय सहायता मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इस आज शुभ मुहूर्त पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विशेषकर आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कि कोरोना काल में जब जल संसाधन के सभी टेंडरों पर बैन लगा हुआ था आर्थिक तंगी के कारण, मेरे आग्रह और निवेदन पर 1.25 करोड़ रुपए पिछले 4-5 महीने पहले उन्होंने स्वीकृत कर और हमारे ये टेंडर डीपीआर बनने के जारी किए हैं, जिसका परिणाम है कि आज हमारे क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता साथियों के चेहरे पर जो आप मुस्कान देख रहे हैं, हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान देख रहे हैं, हम सब की ओर से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपने जब ये जिम्मेदारी संभाली थी कोलारस की, उस समय आपके दिमाग में था ये कि मुझे कूनो नदी पे जाकर के किसानों की खुशहाली के लिए कुछ करना होगा? मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि विधानसभा का विधायक तो कोलारस का मुझे जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देकर 2018 में बनाया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरे 2016 और 17 से चल रहे हैं, चाहे वो सिंध नदी पर स्टॉप डैम बनाने के हों जो लगातार 3 साल से पानी आप भरा देख रहे हैं, चाहे इंदार नदी पर स्टॉप डैम की बात हो, चाहे कोलारस की गुंजारी नदी पर हो, या फिर बिजरौनी की छोच नदी पर हो।
ये साथ साथ के हमारे प्रोजेक्ट हैं। चूँकि ये चारों प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं, अनुमानित अगर चारों प्रोजेक्ट बनते हैं तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए राशि की ज़रूरत होगी, जो अब मोदी जी के आशीर्वाद से और शिवराज जी के सहयोग से शायद हमें भविष्य में मिल जाएगी। और मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी मैंने परम सिद्ध आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी आग्रह किया है कि महाराज नीचे से ऊपर तक हमारी सरकारें हैं, हमारे विधायक और सांसद और मंत्री हैं, आप सब मिलकर हमारे इन चारों प्रोजेक्टों में सहयोग करें और पोहरी से लेकर पोहरी, शिवपुरी और कोलारस तीनों विधानसभाओं के भविष्य को, किसानों की खुशहाली को बढ़ाने में सहयोग करें। डीपीआर बनने के बाद हम हमारे सभी वरिष्ठ जनों से आग्रह करेंगे और सभी का आशीर्वाद लेकर ये चारों डैमों को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। इसी मंशा से आज मैं यहाँ सब साथियों के साथ प्रथम दिवस यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपने कार्यकर्ताओं को तो दिखा दिया यहाँ पे बुला करके नदी पे कि देखिए किस तरह का यहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाला है। किसानों को कितना लाभ होने वाला है कोलास विधानसभा के, खासकर किसानों को आप पकड़ लीजिए कि गुना से आते समय हमारा प्रथम गांव अटलपुर बरखेड़ा पड़ता है और गुना से जब आएंगे तो बाईं ओर पर पहुंचते पहुंचते हमारा सेसई सड़क और पड़ोरा आता है और शिवपुरी आती है। इससे बाईं ओर का जितना इलाका है, मोटा मोटा सर्वे में अभी इंजीनियर्स ने मुझे ज्ञात कराया है कि संपूर्ण लगभग ये 200 गाँव कोलारस विधानसभा के नहरों से लाभान्वित होंगे। इसके पश्चात पोहरी और शिवपुरी के भी लगभग 100-150 गांव इन नहरों से लाभान्वित होंगे। कितना रकबा माने कोलास विधानसभा के? 7 लाख बीघा टोटल मिलाकर के पूरा तीनों विधानसभाओं का रफली अभी उन्होंने कैलकुलेट किया है। एक्यूरेट जानकारी जैसा कॉन्ट्रैक्टर महाना वेंचर्स के लोगों से मेरी लगातार 4 महीने से बात चल रही है, उनका कहना है कि 7 लाख बीघा ज़मीन लगभग चारों अगर डैम ये बन के तैयार होते हैं तो 1,40,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि सिंचित होगी और तीनों विधानसभाओं को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। तो ये तो थे हमारे क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी। अब हम बात करेंगे वो टेक्निकल टीम से, उसके बाद मैं दोबारा से वीरेंद्र सिंह जी के पास पहुँचूँगा। ये यहाँ पे आप सर्वे के लिए आए हैं, कब से आए हैं और अभी तक क्या पाया है आपने? कितने दिनों में खुशखबरी देंगे किसानों को? ये अभी 1 महीना हो गया है। जो पहले छर्च जो कटीला डैम बन रहा था उसमें 27 दिन लगे और पूरा सर्वे हो गया है, तो उसकी डीपीआर अभी बनने की तैयार हो जाएगी। उसके बाद 3 से 4 महीने बाद पता चलेगा कि कब खुशहाली हो और कब तक बने स्टार्ट। पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। दशरथ कछावा, शिव ये अपने नीमच जिले से हूँ, कुकड़ेश्वर। कौन सी कंपनी से? ये अपने महाना कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये क्या किस तरह का काम करती है? ये सर्वे का काम करती है, डीपीआर बनाती है और सर्वे क्या बनाती है, कितना लेवल पे पानी, हाँ कितने लेवल तक भराव रहेगा, कितनी में जमीन जाएगी। हाँ जी। तो क्या लग रहा है यहाँ पे? गहराई देख के लग रहा है कितनी ऊंचाई तक का डैम जाएगा, ऐसा कुछ पहली नज़र में? हाँ, जो चर्च ये अभी डिसाइड नहीं किया, अभी मशीन लगाई, हम अभी चेक करेंगे। आप फर्स्ट डे ही अभी मशीन लगा के अब चालू ही कर रहे थे काम, जब तक ये विधायक साहब आ गए अपने, तो अभी इससे चर्चा करने लगे, उसके बाद हम देख सकेंगे कि कितना लेवल तक जाएगा यहाँ पे। कितने लेवल तक पानी की धार देख के तो लग रहा है ना कि अच्छी ऊंचाई पे चला जाएगा। जो चर्च वो कटीला डैम बनाया था, वो जो सर्वे किया उसमें 292 लेवल के समथिंग पानी रहेगा, 292 के सर्वे के अनुसार जी। और समथिंग उसमें 8,500 हेक्टेयर भूमि में पानी जाएगा, मतलब भरा रहेगा पानी उस पॉइंट पे जहाँ पे हेक्टेयर पानी भरा रहेगा। अच्छा। कटीला पर जो सर्वे हुआ है वो 8,500 हेक्टेयर भूमि डूब में आएगी, इतना बड़ा डैम वो बनेगा। उसके बाद में ये डैम भी उन्हीं के समकक्ष हैं, लेकिन उतने बड़े नहीं, पर उनसे छोटे भी नहीं बहुत। तो देखा आपने दोस्तों, ये तो टेक्निकल टीम थी, साथ में ग्रामीण भी मौजूद हैं। हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे और कुछ कार्यकर्ता जो मौजूद हैं यहाँ पे, पदाधिकारी भाजपा के, उनसे भी बात करेंगे। तो उनके मन में अब वो स्वाभाविक बात है, पब्लिक के बीच में वही जाते हैं अपनी पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनको लेकर के, विकास के कार्यों को लेकर, तो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजेश भार्गव जी। अच्छा, आप कोलारस से हैं? जी बिल्कुल, कोलारस से हूँ। तो आज आप यहाँ पे आए हैं विधायक जी के साथ में, क्या देखा आपने? मैंने देखा कि यहाँ पे डैम का काम स्टार्ट कर दिया है। माननीय विधायक जी की कड़ी मेहनत से पिछले कई दिनों से विधायक जी इस पे काम कर रहे थे, कई वर्षों से काम कर रहे थे, और हमारा सौभाग्य है और हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि हमको माननीय विधायक जी की इतनी मेहनत से हमको ये डैम देखने को मिलेगा और इससे कई हज़ारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। और जिसे कहें कि पूरी कोलारस विधानसभा, पोहरी विधानसभा के कुछ क्षेत्र, शिवपुरी तक इसका पानी जाएगा, तो सभी किसानों को लाभ मिलेगा, जिससे किसानों की आय दुगनी होगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं उनके अनुसार हमारे माननीय विधायक जी वो काम कर रहे हैं। और हम विधानसभा के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि माननीय विधायक जी बड़ी लंबी सोच से काम कर रहे हैं।
तो चलिए मैं इनसे बात करता हूँ अब चीमा जी। एक बात बताइए, जैसे कभी कभी दिमाग में आता है बात कि सड़क किनारे तो सिंध नदी थी, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, अच्छा लगता है भराव में, यहाँ कहाँ जंगल में कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कभी आता है दिमाग में? कार्यकर्ता बोलते हैं जब पब्लिक बोलती है? नहीं, जनता में चर्चा है क्योंकि हमारे विधायक साहब का नाम ही पानी वाले विधायक है, क्योंकि वो शुरू से लगे हैं। सिंध में भी 6 जगह स्टॉप डैम बने हैं, और इंदार नदी में भी 2 के 3 बन के तैयार हो गए, 2 और बनने हैं। तो सब जगह पानी पानी है। तो उधर पानी फुल करने के बाद विधायक साहब की नज़र इधर क्षेत्र पे पड़ी है, इधर थोड़ा पानी की कमी है। इस साल तो बारिश सड़क के दोनों कराने पानी क्योंकि विधायक साहब की जो सी सोच और उनकी रात दिन की मेहनत है, भोपाल ओप्सो में जाना, ये सब कंपनियों से टच में रहना, और ये टेक्निकल जितनी भी प्रॉब्लम आती इनको दूर करके और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जैसे आज हम खड़े हैं, ना भी आते तो शायद वो तो काम कर ही रहे थे, और इससे टीम का भी उत्साह बढ़ता है। तो कि माननीय विधायक साहब भी हमारे ऊपर ध्यान रखें, और किसी कहीं दिक्कत आएगी तो वो भोपाल से लेके दिल्ली तक मदद करेंगे, और क्षेत्र की जनता को पानी हो जाएगा। मतलब सभी किसानों के खेत में पानी पहुंचना चाहिए, ये बड़ी बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण मनसा है, ये यहाँ पे एक प्रतिनिधि के मन में होनी चाहिए कि सभी किसान के मन में अगर खेत में पानी पहुंचेगा, वो भी नहर के द्वारा, तो स्वाभाविक बात है लागत भी कम होगी, और जब लागत कम होगी तो खुशहाली किसान के मन में अपने आप उसमें जाग जाएगी। अच्छा, परिचय दीजिए। मैं शिवनारायण दास बैरागी, ग्राम पंचायत गणेशखेड़ा, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच मेरी बहू है। मैं आदरणीय बहुत दिनों से, मतलब करीब 24 साल की उम्र से भाजपा का काम कर रहा हूँ और करता चला आ रहा हूँ। तो इस डैम की, जो बड़े डैम की मांग थी, करीब 25-30 साल से चली आ रही है, वो आदरणीय वीरेंद्र भाई रघुवंशी जी विधायक कोलारस विधानसभा के ने इस पर बीड़ा उठाया है। ये बीड़ा के लिए मैं बहुत बड़े क्षेत्र के 100-200 गाँव से धन्यवाद दिलवाना चाहता हूँ और देना चाहता हूँ हार्दिक आत्मा से, कि ये हजारों लाखों आदमी का भविष्य सुधारने के लिए वीरेंद्र भाई साहब की जय जयकार हमेशा तक बनी रहेगी। मैं इस बात को धन्यवाद के रूप में भाई साहब को आशीर्वाद देता हूँ। अच्छा, ये एक बात और बताइए, आपने बात उठाई है कि मांग काफ़ी दिनों से थी, मगर मांग थी, स्वाभाविक बात है, ज़मीन भी किसानों की लगी हुई है, जंगल भी लगा हुआ है, एक बहुत ही मुश्किल काम था, उसको इतनी सरलता से बना दिया गया। क्या पहले के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया इसको? कई बार विधायकों से बात की, लेकिन कोई आज तक कोई ना सर्वे हुआ, ना कोई मांग आई। कई बार एप्लीकेशन भी लगाए थे, लेकिन माननीय वीरेंद्र भाई साहब ने जो इसमें हाथ बटाया है, वो परम्परानीय हार्दिक आत्मा से लगाया है, और ये कठिन काम को भी आसान बना दिया है। और उस आसान काम के लिए माननीय शिवराज सिंह जी को, माननीय मोदी जी को हम पूरे करीब कोलारस विधानसभा के 90% लोग धन्यवाद देते हैं कि ये डैम बनने से लाखों करोड़ों जीव जंतु और आदमियों की खुशहाली आ जाएगी। अभी स्वाभाविक बात है, जलवायु परिवर्तन पे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब गए थे इटली, तो वहाँ पर भी इस तरह की मांग उठी थी कि जितना हो सके जल भराव किया जाए, पानी बचाया जाए। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, आप बात करें। आइए, क्या अपना नाम बताइए? वीरेंद्र धाकड़। वीरेंद्र धाकड़ जी, कहाँ रहते हैं आप? सोनपुरा रहते हैं जी। ये बताइए, यहाँ पे ये डैम का सर्वे चल रहा है, अभी पूरी भाजपा की टीम भी है, टेक्निकल टीम भी है, क्या लग रहा है, सपना पूरा होगा? बढ़िया सपना पूरा होगा, होगा जो अभी तक नहीं हुआ? नहीं, विधायक जी है हमारे साथ में, सपना होगा पूरा। तो किसानों के मन में कितनी खुशी है इसको? खुशी जमीन भी तो जाएगी ना उनकी? जमीन कुछ नहीं जा रही। अच्छा, थोड़ी बहुत जाएगी, फॉरेस्ट की जमीन है। तो फॉरेस्ट की जमीन में तो बड़ा मुश्किल होता है डैम को बनवाना। अब वो तो सरकार जाना है, किसानों की जमीन थोड़ी है, वो काम को आसान कर दिया। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं ना भाई साहब? थोड़ा सा ठाकुर साहब बताएंगे हमारे। शिषपाल सिंह गुर्जर, गणेशखेड़ा से जी। हम बहुत हो गए, काम तो करते रहे, विधायकों से करते रहे, मंत्री जी से एक बार हमारा डैम पहाड़ा बन भी की पूरी उम्मीद हो गई, तो वो मंत्री बन गए, उनकी सरकार थी, तो वो पहाड़ा ले गए। तो हमें तो एक उम्मीद लगी 60 साल की उम्र में कि ये क्षेत्र के लोगों को, गरीबों को, जो हम बिल्कुल पिछड़े हुए लोगों का जो ध्यान दिया, केवल विधायक जी वीरेंद्र रघुवंशी ने ही दिया है, बाकी जनता को किसी ने नहीं देखा। आज तक बनते आते जाते चले जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत बन लिए, सरकारें अभी आ रही हैं, जा रही हैं। सरकार तो आज की तारीख में परिस्थिति में, ये कठिन समस्या में उनने जो दायित्व जहाँ किया है, उसके लिए तो हम जितना कहें तो भी कम है।
हार्दिक बधाई दें। अभी तो केवल DPR ही बनना शुरू हुई है, लेकिन हमको तो सफल हो उम्मीद जाएंगे। लग गई बिल्कुल होगा, कहीं भी होगा, पानी आएगा, पानी आएगा, खेत पे पहुंचेगा। खेत पे पहुंचेगा। अरे वाह। कैसी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये देखिए, ये किसान का विश्वास है। अब और कुछ ग्रामीण है, आप भी स्थानीय है शायद यहाँ से, हाँ? और कोई है? आप बोलिए। हाँ जी मुकेश जी, नाम बताइए। सुमित यादव दिगोद। आप तो विधायक प्रतिनिधि हैं। हाँ जी, चूंकि मैं इस सेक्टर पर प्रभारी रहा हूँ कांग्रेस के टाइम पे, तो ये क्षेत्र मेरा देखा हुआ है। यहाँ पे आप 12 से लेके यहाँ तक सिंचाई के पानी की बात छोड़िए, सिंचाई के अलावा यहाँ पीने के पानी की तक समस्या थी। इस मुद्दे को कई बार विधानसभा विधायकों से, जब भी विधानसभा चुनाव आते थे, तो हर प्रत्याशी से ये बात रखी जाती थी कि हमारी सिंचाई की व्यवस्था हो, हमें हैंडपम्प की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। चूँकि हैंडपम्प यहाँ सक्सेस नहीं थे, इसलिए वो बार बार मुद्दा उठाया जाए। पथरीला एरिया है, बस 12 से शुरू करिए आप, बसाई तक, यहाँ तक पूरा एरिया ऐसा ही है। तो आने वाली पीढ़ियाँ वीरेंद्र रघुवंशी नाम नहीं भूल पाएंगी, ये मैं वादा कर रहा हूँ। ग्रामीणों के चेहरे देखिए आप, उनसे समझ सकते हैं कि इनकी जो ज़मीन 2 लाख रुपए बीघा थी, वो सिंचित होने के बाद 4 लाख रुपए बीघा हो जाएगी। हाँ, मतलब ज़मीन में जब फसल ही होगी तो वो तो स्वाभाविक बात है, कीमत तो दुगनी होनी ही है। मगर यहाँ भी एक टेक्निकल बड़ा इशू है। अभी बताया हमारे यहाँ पे स्थानीय जो नागरिक हैं कि पानी की बड़ी समस्या थी, हैंडपम्पों में पानी नहीं था, बोरिंग तो स्वाभाविक बात है, पथरीला एरिया है तो बड़ी मुश्किल होती होगी। क्यों दादा, आप कहाँ रहते हैं? शहर रहते हैं। हाँ। तो आपके आसपास ही बन रहा है डैम? तो आस-पास ही है, बगल में ही है। तो आपके यहाँ भी पहुँचेगी नहर? पहुँचेगी। क्या लग रहा है, गाँव में चर्चा है इसकी? नहीं, अभी कोई पता नहीं था, आज पता पड़ गया। आज पहली बार पता आज चला है, पहले। क्योंकि ये आ गए हैं प्रोजेक्ट हाँ, बनाने के इसलिए लिए। ही हम आए हैं। तो अब क्या लग रहा है, कुछ ठीक ठाक बन जाएगा माहौल? बन जाएगा, बनाएंगे तो। तो आपके पास तो बोरिंग वगैरह भी होगी वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है, अच्छा, तो पानी का साधन नहीं है? पानी का साधन कोई नहीं। अच्छा। हाँ, नदी है तो वो टूट जाते, हाँ, खाड़ा थोड़ा ही है, वो तो टूट जा, वो नदी में ही पानी बिल्कुल भरा रहेगा, भरा रहेगा, है ना? हाँ। चलिए, आप बताइए दादा, हाँ, क्या लग रहा है, डैम जो बनने जा रहा है, तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं, बहुत बढ़िया खुशी की बात तो लग रहा है कि आप तो ब्याह हो जाएगा? हो जाएगा। है? हमारे हेडपम्प पे भी 9 से पड़े हैं, भी कहीं बोट सकते ही नहीं है साहब। अच्छा। हाँ, कुएं में पानी है, कोई 1 घंटा चलता है, कोई 2 घंटा चलता है, बस इसलिए हमारे गाँव बहुत परेशान है। अच्छा। हाँ, नहीं तो अब तो ये स्वाभाविक लग रहा है कि सपना पूरा होने अब वाला है। बहुत बढ़िया है, कृपा हो जाएगी रघुवंशी जी की। तो हाँ। मतलब खेतों में पानी पहुँचने वाला पहुँच है। जाएगा। चलिए दादा, आप बताइए। हाँ जी साहब, बड़ी खुशी आनंद है यहाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ये सूखी भूमि पड़ी थी यार। नहीं तो ये तो इतने सालों से नदी है, इतने सालों से सूखी भूमि है, कभी किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया क्या? कोई ने नहीं दवा, मांग तो आप उठाते होंगे? उठाते, कोई ने नहीं सुनी। जो वीरेंद्र रघुवंशी ने, जिनने सुनी है विधायक साहब ने, जो ऐसी कोई ने नहीं सोची। हाँ, कई वो विधायक चलेगा जहाँ बन के, उनका प्रयास सफल है, सफल है ना? हाँ। और साहब जी, तो अब की साल बरसात हो गई ना, ये सूखी भूमि पड़ी है। सूखी पड़ी है। हाँ, जो होगा वो तो होगा, बरसात में जो हो गया है वो बस बरसात में हो गया, नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, हाँ, सूखा। आज आपसे बात हो गई मेरी। चलो ठीक है, तो देखा दोस्तों आपने, ये यहाँ के क्षेत्रीय किसान थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे और खुद विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, सभी से हमने आपकी बात करवाई। कुछ का जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है। किसानों की जो आंखें थी, जो तरस रही थी पानी के लिए, उनकी उम्मीदें जाग रही हैं। और कार्यकर्ता थे, स्वाभाविक बात है वो भी खुश हैं कि हम भी पब्लिक के बीच में जब जाएंगे तो एक विश्वास के साथ ये कह पाएंगे कि यहाँ पर जो भी तरक्की दिख रही है वो हमारे सामने की है। ये घोड़ी घाट से मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।